हाय एवरीवन, आज हम टॉपिक देखने वाले अनलॉफुल असेंबली का। अनलॉफुल असेंबली, इसको हिंदी में विधि विरुद्ध जमाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि विरुद्ध जमाव। इसका मतलब कोई ऐसी असेंबली, कोई ऐसा जमाव, कोई ऐसी लोगों की भीड़ जो कि अगेंस्ट द लॉ है, जो कि विधि के विरुद्ध है, तो ये होता है अनलॉफुल असेंबली। ये आपका सेक्शन नंबर 189 में गिवन है। देखिए 189 का सब क्लॉज 1 जो बात करता है वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्क्राइब करता है क्या क्या होगी, और इसके जो दंड दे रखे हैं, जो वो दे रखे हैं 189 सब क्लॉज 2 से लेके 189 सब क्लॉज 9 तक। तो इसमें से मैंने सिर्फ 2 ही आपको लिखा है, बाकी और आप अपने बेरेक्ट से देख लेना। देखिए 189 सब क्लॉज 1 के अंदर अनलॉफुल असेंबली, जो कि विधि विरुद्ध जमाव की डेफिनेशन के बारे में क्या बोला है। एक ऐसी असेंबली होगी जिसमें 5 या उससे ज़्यादा लोग होंगे जो कि डेजिग्नेटेड, उनको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। कब माना जाएगा? पहली चीज, जब उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, जब उनका एक सामान्य उद्देश्य होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विधि विरुद्ध जमाव या फिर अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। ये एक ऐसी असेंबली होती है जिसमें 5 से ज्यादा लोग होते हैं, जिन्हें तब अनलॉफुल असेंबली बोला जाएगा जब उनका, पहली इसमें एसेंशियल ये है कि जब उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कि एक सामान्य उद्देश्य होगा। दूसरी चीज, जब वो आपराधिक बल, जब वो ऐसा फोर्स यूज करेंगे जो कि अगेंस्ट द लॉ होगा, जो कि आपराधिक इन नेचर होगा। किसके विरुद्ध? ये वो करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तीसरा किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट। अगर वो इन तीनों के विरुद्ध, अगर वो इन तीनों के अगेंस्ट कोई भी फोर्स यूज करते हैं तो हम उसे बोलेंगे कि वो अब एक अनलॉफुल असेंबली बन रही है धीरे धीरे करके। देखिए अब इसमें है रेजिस्ट, या फिर वो रेजिस्ट करेंगे कोई एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। मान लिया जाए गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आई है, कोई विधि लेके आई है, और ये 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे भीड़ जमी हो गई है, और ये लोग एग्जीक्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब कि विधि का प्रतिरोध करना, जो विधि बनाई गई है उसके अगेंस्ट में उसके एग्जीक्यूशन को रोकना, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होगा। देखिए अब और क्या हो सकती है, जब ये 5 से ज़्यादा लोग ये कोई मिसचीफ करते हैं, कोई ट्रेसपास करते हैं। ट्रेसपास का मतलब है किसी की इजाज़त के बिना आप किसी की प्रॉपर्टी में हक जमाते हैं या उसके अंदर एंटर करते हैं, तो वो होता है ट्रेसपास करना। फिर है, या फिर आप फोर्स से, मतलब कि आपराधिक बल से कोई पोजीशन ले लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। मान लिया जाए ये बहुत बड़ी भीड़ थी, यहाँ पे दुकानें थी, अब ये ज़बरदस्ती दुकानों के अंदर जाके वहाँ का सामान लेके आ रहे हैं, तो ये ऑब्टेन कर रहे हैं चीज़ें बाय फोर्स, और यहाँ क्या कर रहे हैं, ये ट्रेसपास भी कर रहे हैं, मिसचीफ भी कर रहे हैं। दुकान से सामान लेके आगे दुकान वाले को पैसा ही नहीं था, तो ये सारी चीज़ें आएंगी अनलॉफुल असेंबली के अंदर। बट हाँ, इसमें कंडीशन है 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। देखिए या फिर ये जो ये अनलॉफुल असेंबली है ये डिप्राइव करेगी लोगों को उनके एन्जॉयमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं, अब ये भीड़ आई, ये अनलॉफुल असेंबली आई और इन्होंने इन बाइक वालों को रोक दिया, तो ये बाइक वाले आराम से अपना घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनको डिप्राइव कर दिया इंजॉयमेंट से, उनके इंजॉयमेंट से। ये भी अनलॉफुल असेंबली का एक एसेंशियल पॉइंट है। फिर देखिए, या फिर आप किसी को ओमिट कर दो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से। मान लिया जाए कोई डॉक्टर जा रहा था यहाँ से, अब ये अनलॉफुल असेंबली भीड़ आ रही है, अब ये अनलॉफुल असेंबली जब आई तो ये डॉक्टर जा रहे हैं, बहुत सारे जो लोग और ऑफिस को जा रहे थे इन्होंने इन सबको रोक दिया, तो यहाँ पे ओमिट कर देना, किसी को किसी के कार्य करने से रोक देना, विघटन ले आना, तो यहाँ पे भी बोला जाएगा ये अनलॉफुल असेंबली है। तो अनलॉफुल असेंबली क्या है? विधि विरुद्ध जमाव क्या है? सेक्शन 189 के अंदर आता है। ये अगेंस्ट लॉ होता है, जहाँ पे असेंबली होती है अगेंस्ट द लॉ। इसमें असेंबली 5 या 5 से ज्यादा लोग बोली जाएगी। अनलॉफुल असेंबली कब बोली जाएगी? जब उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, वहां पे आपराधिक बल यूज होगा अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर आप किसी लॉ को लाने के लिए रिस्ट्रिक्शन में है, या फिर आप मिसचीफ कर देते हैं, आप किसी चीज़ का, आप किसी पोजीशन का ऑब्टेन करते हैं बाय फोर्स, आप किसी को उनके एंजॉयमेंट करने से डिप्राइव करते हैं, या आप किसी को कोई ड्यूटी करने से ओमिट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी एसेंशियल्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अब देखिए इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इस केस का नाम है मोतीदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या है? मोतीदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या होता है कि इस केस में कोर्ट ये बोलती है, देखिए एक होती है लॉफुल असेंबली। लॉफुल असेंबली में क्या होगा कि 5 से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन वो इतनी सारी जो ये चीज़ें यहाँ हैं ये सारी चीज़ें में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो तब हम बोलेंगे वो एक लॉफुल असेंबली है। लॉफुल असेंबली कन्वर्ट हो जाती है अनलॉफुल असेंबली में जब उस लॉफुल असेंबली के मेंबर्स और दूसरे लोगों को असॉल्ट करने लगते हैं। उनको देखो, असॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक एप्रीहेंशन आती है डर की, जिसमें आप लोगों को डराने लग जाओ, धमकाने लग जाओ, तो वो फिर तब लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली में बदल जाएगी। तो ये बोला गया था मोतीदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हिंदी में होगा मोतीदास बनाम बिहार राज्य। ठीक है, अब इसके लिए दंड क्या दे रखे हैं? देखिए 189 से लेके 189 सब क्लॉज 2 से लेके 189 सब क्लॉज 9 के अंदर दंड के बारे में बताया गया। देखिए इसमें मैंने सिर्फ 2 ही आपको बताया, आप सारे और रीड भी कर सकते हैं बेरेक्ट से। पहला यह है कि अगर आप इंटेंशनली ज्वाइन करते हैं अनलॉफुल असेंबली और आपको पता है सारे, आप अवेयर हैं विद द फैक्ट कि ये अनलॉफुल असेंबली कहाँ कहाँ जाने वाली है और क्या इनकी हरकतें होंगी, अगर आप फिर भी उसे ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ के लिए आपको जेल होगी, प्लस आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा या फिर आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़,
अगर इस अनलॉफुल असेंबली में आर्म्ड वेपन्स या फिर डेडली वेपन्स, घातक वेपन्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन्स का यूज़ करते हैं और आप भी उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो यही बता रखा है अनलॉफुल असेंबली के अंदर कि क्या होती है, कैसे होती है और इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ। थैंक यू सो मच।